Welcome to lecture on elements of C, and in that we are first trying to attempt the basic most important starting element is character set presented by Ravi Prakash Pathur, Senior Lecturer, Mechanical Engineering Department, Government Polytechnic College, Jodhpur. This topic is now unit number 2 in our syllabus, and we are dealing with the first subunit 2.1, that is character set. The important slide specifying the regions of COVID and comfortability of lecture for students. As far as elements of C, if we go as an introduction for this particular aspect, we see in general हम ये देखते हैं कि कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भाषा हो, उसमें चार बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हमें नज़र आते हैं. नंबर वन ये होता है कि भाई दैट वे इट स्टोर्स डेटा. यहाँ पे शायद एक भी और प्रिंट हुआ है, मिस्टेक है, वो आप देख लेंगे, करेक्शन देखेंगे. मतलब डाटा किस प्रकार से स्टोर किया जाता है भाषा के द्वारा, ये एक पहला महत्वपूर्ण चरण होता है. दूसरा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये होता है कि ये डाटा को किस प्रकार से ऑपरेट करेगी लैंग्वेज, द वे इट ऑपरेट्स अपॉन डेटा. थर्ड महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट्स है वो है कि जो हम इनको इनपुट देंगे, जो आउटपुट होगी वो किस प्रकार से एकम्प्लिश होगी लैंग्वेज के द्वारा. ये तीसरी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट रहता है. चौथा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जो है इसमें लिखा है हाउ इट अलाउज टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्राम. किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन किस सीक्वेंस में होना है और उसका कंट्रोल किस प्रकार से हो पाएगा, ये चीज़ भाषा के द्वारा तय की जाती है. ये चार महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स जो है वो हमें जनरली ध्यान में रखने होते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेल्प्स इन मेकिंग अ प्रोसेस. कोई भी तरीके की प्रोग्राम करने की जो भाषाएं बनी हुई हैं वह हमें बेसिकली किसी भी प्रक्रम को करने में, प्रक्रम को तैयार करने में मदद करती है, सहायता करती है. By using all essential elements of C language programs are prepared in C language. अभी हम वन बाय वन जब ऐसे एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो आपके सामने वो तत्व आएंगे जो इसमें लिखा है कि जो भी आप इसके आवश्यक तत्व जो हैं उनके संयोजन से, उनके कॉम्बिनेशन से हम जो है C लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को प्रिपेयर करेंगे. Hence, by combining data types, character set, keyword and string, an useful output can be obtained, which is called information. ये यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी काम में ली गई है, अभी जब हम एलिमेंट्स के रूप में एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, जैसा कि यहाँ डाटा टाइप्स आया है, यहाँ पे कैरेक्टर सेट आए हैं, कीवर्ड्स आया है, स्ट्रिंग आया है. स्पेसिफिक वर्ड्स हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के संबंध में वन बाय वन जब डिस्कस करेंगे तो आपको इनके बारे में स्पष्ट हो पाएगा. और इनको हम यूज करते हैं जिससे कि जो आउटपुट मिलती है वो एक इंफॉर्मेशन या सूचना कहलाती है. आगे बढ़ते हैं. हमने डिस्प्ले जो किया उसमें हमने ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आगे. फिर इंस्ट्रक्शन रिटन इन सीक्वेंस which is executed one by one is called program. जनरली जो एक प्रोग्राम वर्ड जो काम में नॉर्मली लिया जाता रहा है, कंप्यूटर के केस में कंप्यूटर की शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत ही अहम शब्द. तो हमने देखा है कि जो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं वन बाय वन, वही हमें एक प्रोग्राम का रूप कहलाता है. टू मेक सिम्बल्स एंड वर्ड्स देर आर सिंटैक्स रूल्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. स्पेसिफिक बात है ये, ध्यान दीजिए कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमें कोई सिंबल्स फॉर्म करने हैं, कुछ वर्ड्स फॉर्म करने हैं, तो उसके लिए कुछ सिंटैक्स रूल होते हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है. जैसा कि हिंदी और अंग्रेजी में हमने
व्याकरण हिंदी में और इंग्लिश में ग्रामर्स में कई प्रकार के सिंटेक्स रूल स्टडी करते हैं और उसके अनुसार उस भाषा से विभिन्न प्रकार के सेंटेंस या आगे की प्रक्रियाएं डेवलप होती हैं। उसी प्रकार सी लैंग्वेज में भी कुछ सिंटेक्स रूल होंगे जो हम आपको वन बाय वन उनको आपको समझाएंगे। टू प्रिपेयर इंस्ट्रक्शन इट इज़ एसेंशियल टू यूज दीज सिंटेक्स रूल्स। जैसा अभी मैंने जस्ट आपको कहा ही था कि जब हम कोई इंस्ट्रक्शन तैयार करेंगे तो उनके लिए बिल्कुल एक पर्टिकुलर सिंटेक्स रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे और तभी जाके वो इंस्ट्रक्शन सी लैंग्वेज में प्रिपेयर होंगे। अब ये थोड़ा सा एक सिंपल से छोटे चार्ट्स के रूप में मैंने प्रेजेंटेशन आपके सामने दिखाया है। इसमें हमने लिखा है कि जनरली इंग्लिश लैंग्वेज को जब हम सीखना चाहते हैं तो क्या क्या चरण, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। हम देखते हैं कि मूलतः इंग्लिश लैंग्वेज में हम सबसे पहले वर्णमाला जो हिंदी की जैसे होती है उसे इंग्लिश में होती है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं समथिंग लाइक अपर केस में या लोअर केस में ए से जेड तक लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स की कॉम्बिनेशन से अंग्रेजी भाषा में वर्ड्स शब्द बनते हैं। फिर वर्ड्स के डिफरेंट कॉमन जो कॉम्बिनेशन है और कुछ सिंटेक्स रूल जिसे हम ग्रामर कहते हैं, विभिन्न ग्रामर के सिद्धांतों को सिंटेक्स रूल्स का उपयोग करते हुए सेंटेंसेस प्रिपेयर किए जाते हैं और इन सेंटेंसेस के एक पर्टिकुलर मीनिंगफुल सेंटेंसेस के ग्रुप को फिर हम पैराग्राफ्स के रूप में डेवलप करते हैं और इस प्रकार जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का लर्निंग का प्रोसेस चलता है। इसके एनालॉगी इसी समरूप अगर हम सी लैंग्वेज में लर्निंग स्टेप्स के बारे में अगर हम फोकस करना चाहें तो हम देखेंगे कि जो सी लैंग्वेज में है, एक साइड हम कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स ये चीज़ें फॉर्म करती हैं। अल्फ़ाबेट का जो एक इंग्लिश में केवल हमने अल्फ़ाबेट देखा था, वर्णमाला ए टू जेड, जबकि अगर हम सी लैंग्वेज की बात करेंगे तो उसमें अल्फ़ाबेट आएंगी और जैसे कि हम सिमिलर केस में इंग्लिश के सिमिलर ए टू जेड अपर और लोअर केस में, और सेकंड जो चीज़ आएगी कैरेक्टर सेट में वो डिजिट्स आएंगे जो 0 से 9 तक होंगे। स्पेशल सिंबल्स आएंगे समथिंग लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे इस प्रकार से। और इनके साथ हम जो आगे बढ़ेंगे वो जो दूसरी कैटेगरी जो वर्ड्स के जैसा एनालॉगस हो सकती है इंग्लिश के, उसके अंदर हमें कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फिर इसका मतलब कॉन्स्टेंट, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स जो है वो बेसिकली अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल के कॉम्बिनेशन से, संयोजन से तैयार होंगे और उनका अलग अलग तरीके का उपयोग होगा। और हम देखेंगे कॉन्स्टेंट, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, ये जो हैं इनके कॉम्बिनेशन से हम बेसिकली इंस्ट्रक्शंस ये लैंग्वेज में प्रिपेयर करेंगे। और जैसा कि ऊपर हमने लिखा कि जब हम इन इंस्ट्रक्शंस को किसी सिंटेक्स रूल्स के तहत काम में लेते हुए जब हम इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटिबल इंस्ट्रक्शंस तैयार करेंगे तो वह एक प्रोग्राम का रूप लेगा। अब हम जो आज सब यूनिट हमने टाइटल में लिखा है कैरेक्टर सेट, उनके ऊपर फोकस करते हैं। एग्जैक्टली किस प्रकार के कैरेक्टर सेट्स इसमें सी में देखे जा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि जो अपर एंड लोअर केस इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं वो इसका पार्ट होते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मैथ्स के अंदर हम जो डिजिट्स काम में लेते हैं ज़्यादातर 0, 1 to लिख के 9 तक कुल 10 मेन डिजिट्स होते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से अदर नंबर्स डेवलप किए जाते हैं। वो सी लैंग्वेज का भी ये इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। किसी भी इंस्ट्रक्शन, किसी भी प्रोग्राम को तैयार करने में इनका भी पूरा योगदान और महत्वपूर्ण उनका रोल रहता है। इसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है कैरेक्टर सेट के में अंदर, अभी जो हमने देखा पहली अल्फ़ाबेट, दूसरा डिजिट्स और तीसरी जो इम्पोर्टेंट जो कैटेगरी है वो है स्पेशल सिंबल्स। काफ़ी सिंबल्स हैं जो सी में स्टैंडर्ड फॉर्म में काम में लिए जाते हैं। कॉमन है कुछ, समथिंग लाइक प्लस, प्लस का साइन मैथमेटिक्स में काफ़ी हम देखते हैं, हाइफन या अंडरस्कोर टाइप का जो साइन, बैकस्लैश कंप्यूटर वाले लोगों ने ज़्यादातर काम में लेते हैं, जो काम कंप्यूटर में सीखते हैं उनको बैकस्लैश जनरली सामने आता है। जैसा कि आप वेबसाइट के एड्रेस वगैरह जो देखते हैं उनके अंदर आप निश्चित रूप से इनका
उपयोग आपने देखा होगा। डायरेक्टरीज, सब डायरेक्टरीज, इस तरीके की जो चीज़ें सिखाई जाती है उसके अंदर भी इनका उपयोग किया जाता है। उसके पश्चात जब कंडीशनल हम कोई स्टेटमेंट्स या इक्वेशंस डेवलप करते हैं तो उसमें लेस देन या ग्रेटर देन टाइप के साइंस जो हैं वो काम में आते हैं। कैरेट एक पावर के रूप में जो साइन आता है वो काम आता है। अप्रॉक्सीमेशन या ऐसा जैसे हम टाइल्ड वर्ड कहते हैं। फिर कॉमन से हम देखते हैं कि जो मैथमेटिकल इक्वेशंस या और भी कई जगह हम देखते हैं कि 3 प्रकार के ब्रेसेस काम में लिए जाते हैं। और निश्चित रूप से मैथमेटिक्स में भी हमने सीखा है कि लेफ़्ट ब्रेस, राइट ब्रेस, दो नॉर्मल सबसे स्मॉलर साइज में एक जो है उनको हम लेफ़्ट ब्रेस, राइट ब्रेस के रूप में लिखते हैं। और कोई भी स्टेटमेंट जब लेफ़्ट ब्रेस से शुरू होता है तो और वो उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है, एक इक्वेशन जब ख़त्म हो तो वो राइट ब्रेस से क्लोज़ किया जाता है। और इसी प्रकार ये अगला साइन जो है वो एट द रेट, उसका हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ज़्यादातर आपने ईमेल एड्रेस जो है वो आपने इसमें जनरली के साथ, इस सिंबल के साथ देखे होंगे। एस्ट्रिक स्टार टाइप का साइन, ये भी जनरली नोट या ऐसी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। परसेंटेज का साइन काफ़ी कॉमनली मैथमेटिक्स में आपने यूज़ किया है, सी प्रोग्रामिंग में भी इसका काफ़ी जगह उपयोग होगा। आप देखेंगे 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल स्लैश इंक्लाइन जो काम लिए उससे एक सिंबल डेवलप हुआ हैश। इसी प्रकार हमने जैसे बैक स्लैश लिया था उस प्रकार से अगर राइट की और अपर पार्ट झुका हुआ है तो वो फ्रंट स्लैश के रूप में कहलाता है। इसी प्रकार हम एंड बोलते हैं जनरली, इस एम्पर्स एंड इसका प्रोनाउंसिएशन है। हम कई बार कुछ स्टेटमेंट या शब्दों को ब्लॉक्स में लिखते हैं या उसको हम कह सकते हैं या तो वो सिंगल कोट में या डबल कोट में जनरली कई बार क्लोज करके हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स या फ्रेजेस को हाईलाइट करते हैं। अब हम देखेंगे, अभी आप देखेंगे बैक टू बैक लेफ़्ट मिडल ब्रेस और राइट मिडल ब्रेस का उपयोग भी किया जाता है। जैसे मैथमेटिक्स में मैंने कहा था आपको सबसे अंदर स्मॉल वाला ब्रेस लेफ़्ट और राइट के उपयोग में आते हैं, उनके जस्ट बाहर मिडल लेफ़्ट और राइट ब्रेसेस भी होते हैं। और आगे इसका तीसरा जो आप रूप देख रहे हैं, सब जो लेफ़्ट लार्ज ब्रेस और राइट लार्ज ब्रेस के रूप, ये जब आप कोई इक्वेशन या कोई स्टेटमेंट जब प्रोग्राम के दौरान आएंगे तब आपको वापस से हाईलाइट करेंगे इस चीज़ को। कॉमा एक बहुत ही कॉमन सा सिंबल हम काम में लेते रहते हैं सभी जगह। क्वेश्चन मार्क का सिंबल काम लेते हैं, डॉलर साइन का सिंबल काम में लेते हैं, अलग अलग टाइप के सिंबल्स हैं। कॉलन का काम लेते हैं, सेमी कॉलन का काम में लेते हैं, वर्टिकल बार समथिंग लाइक फुल स्टॉप टाइप हम जनरली कई बार काम लेते हैं। अगर हम देखें कोई सी लेटर्स को लिखते लिखते बिल्कुल कुछ भी कोई भी आपको अपीयर नहीं हो और एक स्पेस हो केवल, तो वाइट स्पेस के रूप में उसका भी यहाँ पे एक उपयोग होता है लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में वो आती है। और एक्सक्लेमेशन साइन यानी कि आश्चर्य के रूप में जब कभी कोई सेंटेंस या वाक्य ऐसी कोई चीज़ हो तो उनमें हम एक्सक्लेमेशन का साइन भी काम में लेते हैं। तो लेक्चर हमने बहुत छोटा प्लान किया है, केवल हमने बेसिकली इसमें एलिमेंट्स ऑफ सी में स्टार्टिंग जो कैरेक्टर सेट है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं हालांकि, लेकिन इस लेक्चर को हमने केवल इसीलिए और किसी चीज़ के साथ नहीं जोड़ा है क्योंकि आगे जो हम चीज़ लेने वाले हैं उसके बाद में कीवर्ड्स या और जो चीज़ें हैं वो थोड़ा डिफरेंट वे पे सामने आएंगी। ये जो सेट्स वगैरह थे जो आपने ज़्यादातर पहले देखे हुए हैं, अब कीवर्ड्स वगैरह जो चीज़ें आगे के आने वाली हैं अगले लेक्चर्स में हम लेंगे, तो उनमें सी लैंग्वेज के प्रति कुछ स्पेसिफिक लर्निंग एस्पेक्ट्स हैं, इसलिए उसको हमने एक सेपरेट लेक्चर में ही प्लान किया हुआ है। हमेशा की तरह इस लेक्चर के अंत में आपको एक मोबाइल नंबर रिफ्लेक्ट किया जा रहा है व्हाट्सएप का। अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज आप इस पर फॉरवर्ड कर सकते हैं और मेरी ओर से अगर आपका मेरे व्हाट्सएप पे कोई क्वेरीज आती है तो मैं उसका समाधान आपको भेजने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।